कराची के मारूफ इलाके केमाड़ी में जहरीली गैस के बायस 14 अफराद जानों से हाथ धो बैठे हैं, लेकिन ताहाल पता नहीं चलाया जा सका है कि इस गैस का असल माखज़ क्या है। मीडिया की इतलात के मुताबिक आवाम में इस वक्त शदीद गम और गुस्सा है, क्योंकि इस वक्त अस्पतालों में 400 से जायद अफराद जेर इलाज हैं जिन्हें इस जहरीली गैस ने इफेक्ट किया है। कल इस इलाके में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे भी हुए, जिसमें आवाम ने मुतालबा किया कि आखिर इस मसले पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। वज़ीर बहरी अमूर अली हैदर जैदी के इस्तीफ़े का मुतालबा भी किया गया। वज़ीर मौसूफ ने ट्विटर के ज़रिए अपनी एक वीडियो जारी की, जिसमें वो एक कश्ती में इलाके का मुआयना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि यहाँ पर सब अच्छा है। यह भी अजीब व गरीब मामला है कि अभी तक यही मालूम नहीं हो सका कि इस जहरीली गैस का माखज़ है क्या। इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज के मुताबिक ये हलाकतें सोयाबीन डस्ट से हुई हैं। माहिरीन के मुताबिक सोयाबीन दरअसल इन 8 चीज़ों में से है जिनसे एलर्जी का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। सोयाबीन को बड़ी तादाद में कंटेनर से उतारा जाए तो इससे सोयाबीन डस्ट की बड़ी मकदार खारिज होती है, और ये अगर मखसूस हालात में हवा में शामिल होकर शहरी इलाकों में पहुँच जाए तो इंसानी सेहत को खासा नुकसान पहुँचा सकती है। इसके बायस मुतासरीन को गला ख़राब, सीने की जकड़न, आंखों में जलन और मुसलसल सीने में जलन जैसी तकालीफ का सामना हो सकता है। माजी में भी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में इस डस्ट के बायस बीमारियों की वबाएं फैल चुकी हैं, लेकिन हर जगह इनका सद्देवाब किया जाता है और सेहत की इमरजेंसी नाफिज की जाती है। लेकिन यहाँ हाल ये है कि कराची पोर्ट ट्रस्ट वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है, और कराची के दीगर मसाइल की तरह यहाँ भी कराची की मकामी, सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान अदम ताउन और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला हनूज जारी है। अगरचे बंदरगाह का इंतज़ाम वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन सूबाई हुकूमत भी ज़िम्मेदारी से मावरा नहीं, खुसूसन एक ऐसी सूरत में कि जब यहाँ सेहत की इमरजेंसी का सामना है। इसी तरह कराची के मेयर भी दूसरों पर मलबा डालकर गुजारा नहीं कर सकते। जिस दिन ये सानहा पेश आया, उस दिन कराची के मेयर ने एक तस्वीर ट्वीट की, जिसमें वो अमरीकी सफ़ीर के साथ खड़े होकर अपनी अहमियत जताते हुए दिखाई दिए। ये भी हुक्मरान तबके की बेहिसी का एक और मुजाहिरा था। और तो और सदर पाकिस्तान, जो कि कराची के रिहायशी हैं, उनकी तरफ से भी कोई ख़ास हिदायत देखने में नहीं आई। वाक़या ये है कि गरीब बस्तियों के मकीन और मेहनत कश तबका हमारे उमरा और वज़रा की तरजीहात में शामिल ही नहीं। इनका काम या तो इंतखाबात के वक्त झूठे वादे करना और इनके नाम पर वोट लेना है, या किसी भी घड़े हुए बयानिए को मनोन तस्लीम करना। जब रियासत की अपनी जिम्मेदारियों की बात होती है तो ये तबका किसी शुमारे कतार में नहीं। माजी में भी इसी तरह की नाअहली, गफलत और बेहिसी का मुजाहरा कई बार देखने को मिला है। इसकी सबसे बदतरीन मिसाल बल्दिया फैक्ट्री में लगने वाली आग थी, जिसमें 258 कीमती जानें ज़ाया हो गईं, लेकिन आज तक ना तो फैक्ट्री मालिक का एहतसाब हुआ, ना ही बिल्डिंग कवानीन के हवाले से कोई पॉलिसी बदली है। इस केस को एमक्यूएम के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, लेकिन कोई भी बाअसर हल्का इंसाफ में दिलचस्पी रखता ही नहीं था। और तो और बल्दिया फैक्ट्री का दिफा करने वाले वकील साहब आज वजीर कानून हैं। आप खुद ही अंदाज़ा कर लीजिए कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी एक मजाक नहीं तो क्या है। गरीब मजदूर का खून इनके लिए कोई मायने नहीं रखता। रियासत मदीना बनाने का दावा करने वाले वजीर आज़म और उनकी पार्टी, जिन्होंने कराची को बदलने के सब स्वाग दिखाकर आवाम से वोट लिए थे, इस पूरे मंजरनामे से न सिर्फ गायब हैं, बल्कि बदतरीन बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत इस अमर की है कि बंदरगाहों पर हिफाजती इंतजाम को बेहतर बनाया जाए और केमिकल और दीगर खतरनाक अशिया की नकलो हमल को फूल प्रूफ बनाया जाए। नंबर 2, इस जहरीली गैस की नौयत पर इस वक्त एक हंगामी टास्क फोर्स तश्कील दी जा चुकी होनी चाहिए थी, ताकि ना सिर्फ अभी इसका तदारुक किया जाता, बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी एक लायहा अमल तश्कील दिया जा सकता। सिंध हुकूमत और कराची की शहरी इंतजामिया दो मुख्तलिफ जमातों के हाथों में है। इनको भी अपनी शर्मनाक कोताहियों का अजाला करना चाहिए और इनकी लीडरशिप को अपने लगाए हुए गमाश्तों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ मीडिया का किरदार भी इंतहाई अहम है कि वो सनसनी फैलाने के बजाय वाक़े की तह तक पहुँचे और इस अलमनाक हादसे को आवाम की नज़रों से ओझल ना होने दे। क्या एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी इस कदर सस्ती है कि इसको एक खुदकुश बम्बार की पेटी या कोई जहरीली गैस या एक नाकिस इमारत का मलबा किसी भी वक्त अपनी लपेट में ले सकता है? न जाने ये सब कुछ कब तब्दील होगा, क्योंकि जिस तब्दीली से सबकी उम्मीदें बंधी थी, वो तो एक फ्लॉप फिल्म की तरह पिट चुकी है।